What problems are faced at the time of reconstitution? Number one, ratio calculation. Number two, treatment of goodwill. Number three, treatment of reserves. बड़ी ही मजेदार एडजस्टमेंट है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो आप अभी सीख रहे हैं वो सिर्फ चेंज इन पीएसआर में ही नहीं, आगे जाके एडमिशन में भी यूज होगा, रिटायरमेंट में भी यूज होगा, डेथ में भी यूज होगा, और कुछ कुछ डिसोल्यूशन में भी होगा। तो उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है। सो बी केयरफुल, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, सब एक साथ स्टडी हो रहा है। पार्टनरशिप का बड़ा बेसिक रूल है, मतलब सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं उन पे बेस्ड है कि नो पार्टनर शुड बी एट अ प्रॉफिट और एट अ लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। कि बस रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और आपका बिना कुछ खर्चा करे, बिना बात के आपका कोई प्रॉफिट हो गया या कोई नुकसान हो गया। नो पार्टनर शुड बी एट अ प्रॉफिट और एट अ लॉस बिकॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे सर मतलब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई उस टाइम पे ना रिजर्व पड़ा हुआ था। रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? रिजर्व प्रॉफिट्स में से ही क्रिएट होता है। प्रॉफिट्स अगर बांट दिए होते पार्टनर्स में तो किस रेशियो में बटे होते? ओल्ड या न्यू? ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड रेशियो में बट गए होते। अब उन्होंने डिसाइड करा कि ना डिस्ट्रीब्यूट करके इसको बिजनेस में रखते हैं, आगे जाके जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा ठीक है जी, रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए काम आएगा। अब आगे जाके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। अब फॉर एग्जांपल रिजर्व था 50,000, हम दोनों पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल। प्रॉफिट 50,000 अगर बढ़ जाते तो हम दोनों को मिलते 25-25। हमने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, पड़े रहने देते हैं, बिजनेस में काम आएंगे। आगे जाके हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया 3:2। अब आगे जाके अगर ये रिजर्व्स बटे तो आगे जाके तो जो भी होगा वो न्यू रेशियो में होगा। मुझे मिलेंगे 30, आपको मिलेंगे 20। बट ये रिजर्व कौन सा अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो पहले से पड़ा हुआ है या हमने कुछ नया कमाया? ये तो पहले से पड़ा हुआ है। आगे जाके जो नया कमाएंगे वो न्यू रेशियो में होना चाहिए। वो आपने शेयर एक्वायर करा है, उसके लिए कॉम्पनसेशन भी दी है गुडविल की। जो पुराना पड़ा हुआ है वो थोड़ी ना ऐसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो फिर द पार्टनर हु इज गेनिंग, जिसका शेयर बढ़ रहा है, ही विल बी एट अ प्रॉफिट बिना उसकी कॉम्पनसेशन दिए, क्योंकि ये प्रॉफिट्स तो पुराने हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इंपॉर्टेंट है, नो पार्टनर शुड बी एट अ गेन और एट अ लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका हल क्या निकाला उन्होंने? कह रहे अगर कोई भी रिजर्व पड़ा हुआ है, फ्री फ्री मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूजेज की, अगर कोई भी फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कोई भी अक्यूमुलेटेड लॉस है, अक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होते हैं ये? जो लॉसेस अभी राइट ऑफ नहीं हुए, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, आगे जाके राइट ऑफ कर लेंगे। करे आगे जाके नहीं, अब आ गया वो टाइम, आपको इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो लॉसेस भी कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। किस रेशियो में बेयर करेंगे? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बेयर करेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट की ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपके पास पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इसको रिजर्व फंड भी बोल सकते हैं, जनरल फंड भी बोल सकते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व भी बोल सकते हैं, कोई भी फ्री रिजर्व, पीएनएल अकाउंट। अब ध्यान से देखना, पीएनएल अकाउंट के दो बैलेंसेस हो सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या लॉस? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस अगर लिखा है ब्रैकेट्स में तो वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या अक्यूमुलेटेड लॉस? प्रॉफिट है। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे होता है वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। एसेट साइड पे जो होता है वो लॉस होता है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट है, अक्यूमुलेटेड लॉस है, लॉस हैव अ डेबिट बैलेंस। तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस
आगे जाके, अभी आज नहीं, आगे जाके हम सीखेंगे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स हैं। बट अगर कोई रिजर्व पड़ा हुआ है जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या करेंगे, उसका पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसी अगर कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है, अक्यूमुलेटेड लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या है, अक्यूमुलेटेड लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो क्या करेंगे, वो लॉसेस हैं, वो कौन बेयर करेगा, पार्टनर। पार्टनर बेयर करेंगे तो उनको लॉस हुआ तो उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। ऊपर वाले सिनेरियो में उनको पैसे मिल रहे थे, अब चार्ज हो रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या, कोई भी अगर लॉस है, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये किसी और नाम से भी हो सकता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल होता है एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से कभी कभी एग्जिस्ट करता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो वो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या फिर क्या हो सकता है, पीएनएल अकाउंट, कौन सा, डेबिट बैलेंस, लॉसेस हैं, तो ये किस रेशियो में राइट ऑफ हो जाएंगे, ओल्ड रेशियो। कोई भी डाउट, profits will be distributed in the old ratio, losses will be written off in the old ratio। कोई भी डाउट, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस अगर कहाँ बैलेंस शीट होती है तो कहाँ होता है, appearing on the liability side of balance sheet। पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस कहाँ अपेयर कर रहा होता है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल सी है कि अगर कोई फ्री रिजर्व पड़ा है, कोई भी रिजर्व पड़ा है जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है, उसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके मल्टीपल केसेस आएंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और आईएफआर के, बट जनरल ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व की वो तो कर लें।